वेलकम टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो कार्डिंग रिलेटेड होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक टू एडवांस पूरी नॉलेज देने वाला हूं कार्डिंग की। ये नॉर्मल वीडियो से अलग होने वाली है। जिन बंदों ने भी कार्डिंग के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि वो लोग आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, मिसगाइडेंस करते हैं लोगों को। मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हैं जो मिसगाइडेंस करते हैं और पूरी नॉलेज नहीं भी दे पाते वो ठीक से। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ना किसी और के पास जाने की जरूरत है। जिस बंदे को भी लगता है कि कार्डिंग सिर्फ कार्ड खरीदना और उससे परचेस करना यही कार्डिंग है, तो गाइज वो बहुत गलत है। जिन भी भाइयों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा सीसी शॉप्स का, चेकर्स का, उनको तो यही लगता होगा। जो भी कार्डर इस वीडियो को देख रहा है उसको ये चीज पता होगी कि आज के टाइम पे कार्डिंग करना कितना मुश्किल होगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं तुमको स्टार्टिंग से लेके सब बताने वाला हूँ। जो भी न्यू बंदे हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी पता है, उनको भी उनके लिए ये है ये वीडियो, क्योंकि गाइज मेरे को रियलिटी बताऊं तो 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मैं 4 साल से कर रहा हूँ ना। मुझे एक्सपीरियंस है वीडियो बनाने का, और वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं ऑडियंस टारगेट करूं, क्योंकि मेरे 2-4 चैनल उड़ चुके हैं। 2-3 चैनल किस चीज़ के? टेलीग्राम के। तो मुझे नई ऑडियंस टारगेट करनी है, जो कि मैं यूट्यूब की हेल्प से करने वाला हूं। और मेरा यूट्यूब पे आप समझ सकते हो फर्स्ट टाइम है। मुझे वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जस्ट फॉर और ये मार्केटिंग पर्पस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑडियंस चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कार्डिंग? कार्डिंग क्या है? किसी भी बंदे के क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से विदाउट उसकी परमिशन चार्ज करना, यानी कि परचेस करना, उसको हम कार्डिंग कहते हैं। अब कार्डिंग एक तरीके की नहीं होती, कार्डिंग बहुत तरीके की होती है। कार्डिंग होती है आप किसी वेबसाइट पे करते हैं, आप किसी गेम में करते हैं, आप किसी ऐप पे करते हैं, या फिर आप उस कार्ड से क्रिप्टो बाय करते हैं, आप उस कार्ड से प्रोडक्ट बाय करते हैं, या फिर आप उस कार्ड से कैश आउट करते हैं। तो मैं आज आपको मोस्ट ऑफ दी सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, कैसी कैसी कार्डिंग होती है और लोग इसको कैसे करते हैं। तो ये वीडियो पहली बात नॉलेज पर्पस के लिए है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देती वीडियो, तो जस्ट नॉलेज की तरह लें। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर आपको इंस्टाग्राम का ग्रुप का या चैनल का, तो उसमें आप ज्वाइन होके बाकी आगे की सारी चीजें देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना कि आपको चीजें समझ आ जाए, अच्छे से आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े या फिर आपका कोई पागल ना बना पाए। तो गाइस फर्स्ट थिंग तो ये, जितने भी टेलीग्राम पे 90% ऑफ क्रिएटर्स हैं जो कार्डिंग के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जो कि पबजी यूसी सेल करते हैं, तो गाइस 90% ऑफ दी सेलर्स स्कैमर होते हैं, ठीक है, जो कि आपको सस्ते रेट में यूसी या फिर कोई भी थिंग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग, कार्डिंग में कभी भी कोई चीज सस्ती नहीं होती उसके लिए जो कि बाय कर रहा है। अगर मैं खुद के लिए कार्डिंग करता हूं तो मुझे वो चीज सस्ती पड़ेगी, अगर कोई मेरे से करवा रहा है तो उसके लिए नहीं पड़ेगी, मैं उसको महंगे में ही दूंगा। अगर मैं रियल कार्डर हूं तो ये चीज गाइज याद रखना, कोई तुम्हें कोई चीज सस्ती नहीं देने वाला, क्योंकि अगर उसके पास वो चीज रहेगी वो आगे सेल कर देगा, उसका उसमें ज्यादा फायदा होगा, तुम्हें देके उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम्हें वो सस्ती में दे रहा है तो तुम्हारी गांड पे चाकू मारने की तैयारी कर रहा है। वो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना, कभी कार्डिंग में अगर कोई चीज दे रहा है तो वो सस्ती नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा जो महंगी दे रहा है वो भी जेन्युइन होगी। आज जो मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा उसके बेस पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो सामने वाला रियल है या फेक है। तो गाइस, तो मैंने आपको बता दिया कार्डिंग क्या है एंड इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कार्डिंग सिर्फ इतना नहीं है कि आप सीसी शॉप पे गए और आपने कार्ड उठाया और आपने कहीं भी लगा दिया, वो चल गया। काफी सारे लोगों को वीबीबी और नॉन वीबीबी कार्ड के बारे में पता होगा, काफी सारे लोगों को बिन के बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता बिन के बारे में, जिनको नहीं पता वीबीबी नॉन वीबीबी क्या होता है, उनके लिए बता दूं, वीबीबी और नॉन वीबीबी कार्ड की सिक्योरिटी टाइप है। वीबीबी का मतलब होता है वेरीफाइड बाय वीजा। इसका मतलब है जिस पर्सन का भी कार्ड है वो सिक्योर्ड है, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है कि उससे आप कुछ परचेस कर पाएं, कहीं यूज कर पाएं। अगर आपके पास किसी चीज का मेथड है प्रॉपर, किसी एप्लीकेशन पे करने का या फिर किसी साइट पे करने का, तो वो चीज वर्क करेगी। मैं उस चीज पे भी अभी आऊंगा। अभी पहले आपको बताता हूं वीबीबी नॉन वीबीबी के बारे में। तो वीबीबी मतलब वेरीफाइड बाय वीजा, जिस पे ओटीपी आता है, और नॉन वीबीबी मतलब नॉन वेरीफाइड बाय वीजा। तुम्हारा सबसे मेन है वीबीबी और नॉन वीबीबी, मास्टर एंड वीजा की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तुम्हारी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है, जिन भी बंदों को बिन के बारे में नहीं पता, तो बिन होता क्या है? बिन होता है कार्ड के आगे के तुम्हारे 6 नंबर, जिससे हमें पता लगता है कार्ड कौन सी कंट्री का है, कौन से बैंक का है और कैसा कार्ड है। इलाइट है, वर्ल्ड है, एनहांस है, प्रीपेड है या फिर वीजा मास्टर है। इससे हमें मोस्ट ऑफ दीज चीजें पता लग जाती हैं कार्ड के बारे में। किस टाइप का कार्ड है, हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कार्ड वीबीबी है या नॉन वीबीबी है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आता है आपका सीसी शॉप। तो सीसी शॉप का क्या है?
कई लोगों को पता होगा वी क्लब, सेबसप्शन, प्रोजन, रशियन किस वेबसाइट पे नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी कार्ड किसी भी वेबसाइट पे नहीं लगता। वीवीबी नॉन वीवीबी का भी फर्क होता है। तो बिन का जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ हमें ये नहीं देखना होता कि कौन सी कंट्री का है, कौन से बैंक का है, हमें ये भी देखना होता है क्या ये बिन जहां हम यूज़ करना चाह रहे हैं उधर चलेगा या नहीं। तो ये हम कैसे चेक करते हैं, इसका मैं आपको आगे तरीका बताऊंगा कि बिन कैसे फाइंड करा जाए। तो बिन के बारे में थोड़ा और बताता हूँ क्या होता है। ये कार्डिंग में क्या मदद करता है हमारी, चार्ज करने में किसी भी साइट। तो हर साइट का एक स्पेसिफिक बिन होता है। अगर वो हमारे पास बिन है तो ही हम उस कार्ड को चार्ज कर पाएंगे उस वेबसाइट पे। देखो गाइस, तुक्का तो सब मारते हैं। आप ऐसा सोचेंगे कि आप सीसी शॉप पे जाएं, कार्ड उठाएं और कहीं भी ट्राई कर लें, तो 1% चांस है 100 में से कि तुम्हारा वो कार्ड लग जाए उधर, तो वो तुम्हारा बिन हो गया। और कभी भी अगर कोई सोच रहा है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी भी कार्ड और बिन्स की, तो ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ बिन पे ही डिपेंड है। मेथड भी होता है, हमको मेथड भी चाहिए होता है। मेथड मतलब करने का प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। क्या उस चीज़ में वीपीएन की ज़रूरत है या नहीं, प्रॉक्सी की ज़रूरत है या नहीं। और उसमें यह भी मैटर करता है कि गाइज, अगर बिन मान लो तुमने किसी वेबसाइट को किसी कार्ड से पेला और तुम्हें उसका बिन भी मिल गया, तो ज़रूरी नहीं कि तुम और उसकी सीसी उठाओगे तो वो बिन वर्क करेगा उस साइट पे, या फिर जो भी तुम पेल रहे हो। ये डिपेंड करता है ओनर पे। अब एग्जाम्पल के लिए मानो तुम्हारा कार्ड है, तुम काफ़ी रईस हो, तो तुमने उस पर OTP नहीं लगा रखा। तुम्हारा जो कार्ड का बिन है वो नॉन वीवीबी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो तुम्हारे जो बैंड का कार्ड होगा तो मोस्ट ऑफ द सेम बिन के नॉन वीवीबी ही होंगे, ठीक है गाइज। अब इसमें क्या होता है, सारे कस्टमर तो ऐसे नहीं होते। कुछ कस्टमर्स ने अपने कार्ड पे सिक्योरिटी लगा रखी होती है, ठीक है गाइज, कि उनका कार्ड अगर तुम यूज़ भी करोगे, बेशक से वो नॉन वीवीपी क्यों ना हो, लेकिन वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा तुमसे, या फिर डायरेक्ट डिक्लाइन हो जाएगा अगर तुम्हारे पास बिन है तो भी। तो ये चीज़ का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये चीज़ हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम मतलब आप सब जो भी हैं, उस सीसी को हम डेड करें, रिफंड लें। रिफंड पे भी मैं आऊँगा आगे कि रिफंड कैसे लेना है सीसी का। तो ये चीज़ हो गई कि मेथड होता है, बिन होता है किसी भी साइट को पेलने के लिए। अब आते हैं इस चीज़ पे कि बिन फाइंड कैसे करी जाती है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी बिन कौन सी साइट की है और हम कैसे ढूंढें उस चीज़ को। तो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था कि बिन नॉन वीवीबी और वीवीबी होते हैं। मोस्ट ऑफ दी चार्जेबल बिन नॉन वीवीबी ही होती है, जो कि हम साइट्स पे चार्ज करते हैं। मोस्ट ऑफ दी ऐसी ही होती है, चाहे वो वीज़ा हो, मास्टर हो, ठीक है गाइज। तो उसको फाइंड करने का सबसे ईजिएस्ट वे है, हम उस कार्ड को करते हैं जनरेट, उस बिन को करते हैं जनरेट। उसके बहुत सारे कार्ड्स बनाते हैं जनरेट करके। अब जनरेट कार्ड को हम कहते हैं चार्ज सीसी, ठीक है गाइज। अब उस चार्ज सीसी को पहले हम जनरेट करते हैं। जनरेटर क्या करता है गाइज, जैसे आपका कार्ड है तो कार्ड जनरेट करता है, जो 16 डिजिट है वो बिन के अकॉर्डिंग वो आगे के नंबर्स जनरेट करके देता है, जो कि आपके रैंडम एक्सपायरी और सीवीवी हो सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर सीवीवी एक्सपायरी के चाहते हैं तो भी आप उधर डाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास जैन बिन है कोई, तो बग बिन है कोई, तो उसको करने के लिए बग बिन पे भी मैं आऊँगा, वो क्या चीज़ होती है। तो गाइज, स्कोप से बिन फाइंड करने का ईजिएस्ट मेथड है कि पहले उस कार्ड को जनरेट करो, उस बिन को जनरेट करो, उसके कई सारे कार्ड्स निकालो और फिर उन सब कार्ड्स को मास चेकर में डालो। अब मास चेकर क्या होता है, काफ़ियों को पता होगा, काफ़ियों को नहीं पता होगा। टेलीग्राम पे कई सारे बोर्ड्स मिलते हैं, कई सारी गूगल पे साइट्स भी है जो कि कार्ड्स चेक करती है, कार्ड वैलिड है या नहीं। कार्ड अगर वैलिड होगा तो तुमको शो करेगा लाइव, अगर नहीं होगा तो तुमको शो करेगा डेड। तो हमको 4 सीसी निकालनी होती है, जो कि हमारी सारी सीसी होती है लाइव। अब तुमने वो सीसी सारी निकाल ली, जनरेट करी और तुमने मास चेकर पे चेक किया, एक साथ 100 सीसी। अब उसमें से तुम्हारी 5 सीसी आई अलग अलग बिन की, जो कि बिन तुम्हारा होगा नॉन वीवीबी। अब तुम क्या करोगे, उस बिन को पेड चेकर में डाल के, पेड चेकर क्या होता है गाइज, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग चार्जिंग गेट्स होते हैं। चार्जिंग गेट्स क्या होते हैं, गेटवे होते हैं जो कि अलग अलग गेटवे से मिलके बने होते हैं। आपके कमांड के हिसाब से वो वर्क करते हैं। कई लोग जो है बॉट सेल करते हैं, बॉट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है, उस पे सेल करते हैं लोग, जिस पे कि आप अलग अलग सीसी जो है ट्राई कर सकते हैं कि आपका बिन वर्किंग है या नहीं। जिस भी गेट पे आपका सीसी चार्ज हो जाए, या मिनिमम अमाउंट होता है चार्जिंग का, जैसे $1 हो गया, $2 हो गया, $10 हो गया, बेसिकली 4 सीसी का तो $1 ही होता है। जैसे आपकी सीसी चार्ज हो जाए उस गेट पे, तो गाइज वो बन जाती है उस साइट की बिन, उस गेटवे की बिन। और फिर आपको पता है कि कौन सी साइट पे कौन सा गेटवे है और कौन सा बिन है। तो गाइज मोटा मोटा समझाया जाए तो ये आपका बिन फाइंड करने का तरीका हो गया। अब आते हैं गाइज सीसी शॉप यूज़ कैसे करना है हमें। मैंने आपको बिन का बता दिया, अब आपको बिन मिल चुकी है, आपको पता है कार्ड कहाँ से खरीदना है, जो कि मैं आपको साइट्स दूंगा। आपको पता है कौन सा कार्ड खरीदना है, वीवीबी, नॉन वीवीबी। बिन आपको मिल चुकी है। आप क्या करेंगे, उस साइट पे जाएंगे जहां से भी आपको सीसी खरीदनी है, डॉलर लोड करेंगे, आप उधर बिन इंसर्ट करेंगे। और सबसे मेन चीज़ होती है गाइज बेस। बेस क्या होता है, किसी भी साइट पे जो भी सेलर कार्ड सेल अब मेथड क्या होता है, करने का तरीका।
करने का तरीका जैसे मान लो आप किसी साइट पे गए। मेथड ऐसा होता है, अगर जब तक मैं आपको ना बताऊं कि इस साइट पे वीपीएन लगा के यूज़ करो, तब तक तो आपको गाइस पता नहीं लगेगा ना कि इस पे वीपीएन लगाना है, प्रॉक्सी लगानी है, कुछ लगानी है, या फिर स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। कई मेथड में होता है कि वो स्टेप्स करेंगे तभी जाके हमारा चार्ज लगता है, तो इसको हम कहते हैं मेथड। ठीक है गाइस, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी अगर बोलता है कार्डिंग में इंपॉर्टेंट है वीपीएन, तो उसकी गांड पे मारो लात साथ, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है गाइस, कैश आउट के केस में भी नहीं पड़ती, मोस्ट ऑफ द केसेस में गाइस नहीं पड़ती। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी पड़ जाती है ज़रूरत, वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। जब आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा कब ज़रूरत है, कब ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो आपको इतना बता दिया। अब मेन आते हैं, जो भी भाई यूसी कार्डिंग के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो यूसी कार्डिंग कैसे करते हैं। तो यूसी कार्डिंग का सिंपल सा चीज़ समझ लो, ये यूनिपिन पे नहीं हो रही है। फिलहाल के लिए यूनिपिन पे जो भी यूसी सेल कर रहा है वो जेन्युइन हो सकता है। और जेन्युइन यूसी कैसे मिल रही है, वो लोग कैसे सेल कर रहे हैं, तो गाइज अभी चल रहा है रैट का सीन। रैट क्या होता है? रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो कि लोगों के अकाउंट हैक करके, बाईपास करके, यूपीआई वगैरह, तो ये लोग करते हैं। तो वो चीज़ तो गाइज अलग हो गई, वो अलग ही फील्ड हो गई फिर। तो हम इधर बात कर रहे हैं कार्डिंग की। तो कार्डिंग आप सिंपली कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। अगर आपको पबजी की यूसी खरीदनी है तो बेस्ट रहेगा आप ऐप स्टोर से करें, और फ्री फायर की खरीदनी है तो भी ऐप स्टोर से करें। अगर आपको बीजीएमआई की यूसी खरीदनी है तो वो अगर आप कार्डिंग करके लेना चाह रहे हैं तो वो होगा सिर्फ प्ले स्टोर से। अब यहाँ पे प्ले स्टोर में भी दो मेथड है। एक मेथड जो है वो आपका है ओल्ड मेल चाहिए आपको, जिसमें थोड़ी बहुत परचेज हिस्ट्री होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 10,000 परचेज हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी उसमें, और रिसेंटली परचेज हिस्ट्री होनी चाहिए, और उसमें आपको बिन की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसमें बिन का कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें ना बिन की टेंशन है, ना ही आपको परचेज हिस्ट्री वाली मेल चाहिए, आपको सिर्फ उसमें ओल्ड मेल चाहिए। लेकिन दूसरा मेथड मैं आपको बता नहीं सकता। और मेन चीज़ है, कभी भी प्ले स्टोर कार्डिंग में वीपीएन का यूज़ नहीं होता, क्योंकि प्ले स्टोर में यूएस की मेल बना के चलाएं तो उससे तो गाइज आप परचेज बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको इंडियन मेल ही चाहिए, और आपको इंडियन सर्वर में ही करना पड़ेगा परचेज। आईफोन में इसलिए नहीं होती, आपको सर्वर चेंज करना पड़ेगा कार्ड ऐड करने के लिए। इंडियन सर्वर में हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं होता आईओएस के अंदर, तो आपको प्ले स्टोर से कार्डिंग करनी पड़ेगी। अब प्ले स्टोर से करने के लिए क्या है, ऐसा भी नहीं है डायरेक्ट आप कार्ड लगाओ और लग जाए सीधा हिट, नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है एरर। आप जब भी प्ले स्टोर में कार्डिंग करने जाएंगे किसी भी रैंडम सीसी से, तो आपको एक एरर शो करेगा। तो हर चीज़ का एक मेथड होता है, इसका भी मेथड है, इसका भी सोल्यूशन है। तो वो गाइज मैं इधर तो नहीं बता सकता, ना ही आपको ऐसे कहीं पता लगेगा। तो उसके लिए आप गाइज आप आइए ज्वाइन कीजिए चैनल, तो उसके बारे में आपको आगे पता लगेगा कि कैसे यूसी निकाली जाती है। तो गाइज मेन यूसी का तो यही है, आपको एंड्रॉयड से बाय करनी पड़ेगी यूसी। तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अभी तो काफ़ी चीज़ है जो कि मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा। आपको चैनल वनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो लिंक विंक सब डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और पिन कमेंट में भी होगी, तो उधर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आइए, ज्वाइन करिए। तो गाइज टेलीग्राम का तो थोड़ा अभी चैनल बनाया था कुछ टाइम पहले, जो 2 चैनल 3 चैनल बैन हुए थे, नया बनाया था, तो उसमें ज़्यादा बंदे हैं नहीं, 910 बंदे फिलहाल के लिए। तो मेरे को ऑडियंस बढ़ानी है, इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। और बात रही इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे अभी मेरे को चैनल बनाना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुश्किल है उड़ाना थोड़ा चैनल वनल, और व्हाट्सएप पे, तो इन दोनों पे मेरे को अभी चैनल बनाना है। बना के मतलब आपको तो मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो मैं डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और बात रही टेलीग्राम की, ऑलरेडी चैनल बना हुआ है, प्रूफ्स वगैरह जो भी है, आपको जो भी देखना हो कैसे क्या है उधर सब अवेलेबल है, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम सब चीज़ उधर आपको दिख जाएगी। और बात रही फ्री की, जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो उनके लिए फ्री का भी देखेंगे। कभी कुछ अगर हुआ तो कार्ड वार्ड डालता रहूँगा, तो कार्ड वार्ड आते रहेंगे, अगर लग जाए, लग बाय चांस तो अच्छा है उनके लिए। बिना सीखे तो बाकी आपको इन सब चीज़ के बारे में जानना ही पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में, तभी आप कर पाएंगे। और ये भूल जाओ गाइज कि आप डायरेक्ट सीसी शॉप पे जाके सीसी परचेज करके हिट मारेंगे, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ होगा लॉस और आप हो जाओगे डीमोटिवेट। तो पहले चीज़ें जानो समझो, उसके बाद करो, लेकिन अवेयर रहो, स्कैम में मत फंसो, सस्ती चीज़ कोई नहीं देता। तो ओके गाइज, बाय।